वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। यूकेवीआई इस बार स्ट्रिक्ट हो रखी है और स्टूडेंट्स के एम्बेसी इंटरव्यू आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, एम्बेसी इंटरव्यू आ रहे हैं जो अभी नेस्टिंग टेक में स्टूडेंट आ रहे हैं। रिसेंट में मेरी भी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू आया, उसका जून इनटेक है। और भी मतलब अभी जो मेरे को यूट्यूब पे भी कमेंट आए थे पीछे की पाजी अप्रैल इनटेक था मेरा और मेरा वीजा डिले हुआ। और मैं ये वीडियो बना के आपको कुछ क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा कि आपने इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है और जो सितंबर में स्टूडेंट आ रहे हैं वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपको भी इंटरव्यू आ सकता है। एम्बेसी अभी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो रखी है और स्टूडेंट्स के इंटरव्यू आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन अभी भी ओपन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करना चाहते हो मेरे थ्रू तो एक बार आप नज़र मार लो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। एटलीस्ट अपना सीवी जरूर अपलोड करो ताकि मुझे आपकी प्रोफाइल पता लग जाए और आगे का प्रोसेस आपका हो जाएगा। मैं आपको कॉल कर लूंगा और एक दो दिन में मैक्सिमम मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा आपको। और प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा। कैश लेटर भी आ जाएगा। अब वीजा का ये है कि इंटरव्यू भी आ सकता है, तो स्पेशली जो भी पंजाब के स्टूडेंट हैं, हरियाणा के, यूपी के, तो मैं उनको यही बोलूंगा जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जिन्होंने एमओआई के बेस पे लगाया, जिनका सीबीएसई बोर्ड है, आईएलटीएस नहीं करा है, एमओआई के बेस पे उन्होंने डाला है, उनका सब कुछ हो चुका है। मैं उनको बोलूंगा कि थोड़ी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो। अभी आपके पास टाइम है, सितंबर वालों की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आपके पास टाइम है, वो आपका निकल गया ऑफर लेटर, ठीक है, सितंबर के लिए एमओआई के बेस पे सीबीएसई में आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं। बट बिल्कुल आप ढीला मत छोड़ दो। आप ना 15 दिन के लिए, एक महीना के लिए ना कोचिंग ज्वाइन कर लो। इंग्लिश स्पीकिंग कह रहा हूँ, स्पीकिंग के लिए आप ना सीख लो, हाँ ज्वाइन कर लो, क्लासेस लगा लो एक महीना के लिए, 15 दिन के लिए आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। बाकी जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिन्होंने आईलेट्स पीटी दिया हुआ है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो तो उनका कम्युनिकेशन अच्छा वो कर लेंगे। उनके लिए कि जिनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू बहुत इजी रहता है पास करना। वो कैश शील्ड पे लिंक आता है, वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है, वो कोई भी पास कर सकता है। एम्बेसी इंटरव्यू में आपसे वो बात करेंगे, जो भी इंटरव्यू रहता है आपसे कुछ भी वो पूछ सकते हैं, उसके बारे में ही मैंने आपसे बात करनी है। और रिफ्यूजल की बात करूं तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है, अगर आपकी जेन्युइन प्रोफाइल है। अभी क्या सीन हुआ है ना, जो पिछले इनटेक में स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, कई बार ना उनका कोर्स रेलेवेंट नहीं होता, तो वो फिर पूछते हैं एम्बेसी वाले कि आपने, मान लो कि आपने बीकॉम करी है या आपने बीबीए करा हुआ है और आपने ले लिया डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो भाई वो कोई रेलेवेंसी नहीं बनती। ऐसे ही केस में पीछे एक लड़के का रिजेक्शन आया था, काफी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, पिछले साल की बात है ये। तो उसका रिजेक्शन आया था बिकॉज ऑफ इररेलेवेंसी, मतलब कोर्स उसका रेलेवेंट नहीं था। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखो कि आप क्या कोर्स ले रहे हो, आपकी बैकग्राउंड, आपने स्टडी क्या करी हुई है, इस चीज का ध्यान रखो। अदरवाइज वो पूछ सकते हैं आपसे, फिर वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं सिर्फ इस रीजन के चक्कर में। बाकी कोई इश्यू नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे रिफ्यूजल के चांसेस है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। फंड्स के बारे में पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। आपने अपना पहले पासपोर्ट अपने साथ रखना है, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो आपका नेट अच्छा होना चाहिए, लैपटॉप पे दो, फोन पे मत देने लग जाना कि मैं मोबाइल फोन पे है ना वैसे इंटरव्यू हो रहा है। अभी कुछ स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं होता है, जेन्युइन है, नहीं होता है भाई, किसी के पास नहीं भी है लैपटॉप, तो अब क्या, किसी फ्रेंड का यूज कर लो, किसी फ्रेंड का, कजन का, एक दो दिन के लिए मांग लो उससे, है ना, तो आप उस पे दे दो। अदरवाइज वो भी नहीं जुगाड़ है तो आप क्या करो, साइबर कैफे चले जाओ, कंप्यूटर सेंटर चले जाओ, वहां पे अपना टाइम, वो उस टाइम से आप 1 घंटे के लिए अपना कर लो, बुक कर लो। और 10-15 मिनट पहले अपना लॉग इन करके बैठ जाओ, जो आप उन्होंने लिंक भेजा ना, 10-15 मिनट बैठे आप बैठ जाओ वहां पे ज्वाइन करके, तो वो खुद स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो आपने अपनी आईडी प्रूफ तो होना है चाहिए, पासपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, बाकी उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और वीएफएस पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो। कई बार क्या होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करा होता ना, तब भी वो इंटरव्यू आ जाता है। मान लो कि आपने कोई, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपने यूनिवर्सिटी को तो दिखाया था कि मैंने यहाँ पे जॉब करी है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी को दिया, बट आपने वीएफएस के पोर्टल पे आपके वीएफएस वालों ने वो अपलोड नहीं किया डॉक्यूमेंट, तो इन केस में एम्बेसी वाले आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। बाकी डॉक्यूमेंट आप सारे अपलोड कर देते हो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, टीबी टेस्ट वगैरह, कैश लेटर, सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस नॉर्मल इंटरव्यू इंटरव्यू यही रहता है कि वाई यू चूज यूके, आप यूके क्यों आना चाहते हो, आपको वो पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे। तो इस चीज के बारे में ना आपने
चैट जीपीटी की भी हेल्प लो भाई, आज तो बहुत ईजी हो चुका है, काफी सारे आप आंसर दे सकते हो, इस चीज का तो कोई लिमिट ही नहीं है। यूके के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो कि यहाँ से डिग्री करो, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होती है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड में, वो सब यूके में है, मोस्ट ऑफ देम है ना। उनको बस खुश करो, तारीफ करो इनकी झूठी तारीफ कर दो चाहे, बस इनको तारीफ करो, चाहे यूनिवर्सिटी की करो चाहे कंट्री की करो। और यूके के बारे में ऐसे बताना है आपने कि यहाँ से डिग्री पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज होती है। और भी कंट्रीज हैं बट यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हैं। फिर वो आप यूके का बताते हो, कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं, वैसे वो पूछते नहीं है कल्चर के बारे में, बहुत रेयर चांस होता है, बट आपको पता होना चाहिए। वेदर का थोड़ा पता होना चाहिए, यूके का क्लाइमेट ऐसा है। कुछ भी पूछ सकते हैं ना जो उनके दिमाग में आ गया। अब एक स्टूडेंट को पीछे पूछा भी था वेदर के बारे में, यूके का वेदर कैसा रहता है, तो आप बोल सकते हो कि इट्स लाइक सारा साल बारिश होती है, रेनी वेदर है, क्लाउडी वेदर है, ग्लूमी वेदर है, और कोल्ड रहता है। इट्स नॉट दैट लाइक इंडिया ट्रॉपिकल वेदर। तो आप थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल चीजें आपको पता ही होंगी, यूके का वेदर कैसा रहता है। तो आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो, कल्चर के बारे में कुछ भी बता सकते हो। फिश एंड चिप्स यहाँ का फूड है है ना, नेशनल चिकन टिक्का वगैरह यहाँ पे खाते हैं बहुत। तो ये सब चीजें हैं। और यूके में जो इनकी कैपिटल है वो आपको पता होने चाहिए। अब स्कॉटलैंड है ये बात बताना, कोई और सिटी मत बोल देना बर्मिंघम कैपिटल है, आप लंदन बोलो, इंग्लैंड की है ना। यहाँ यूके अगर बनता है ना तो यूके चार चीजों को बना के बनता है अपना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। ये चार कॉन्टिनेंट, ये प्रोविंस जो भी हैं मिलते हैं तो जाके बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। और इनकी अलग अलग कैपिटल है, इंग्लैंड की अपनी लंदन है, स्कॉटलैंड की आई थिंक ग्लासगो एडिनबरा है, कुछ ऐसे ही है, मेरे को भी नहीं ध्यान अभी। ठीक है। चेंज हुई थी, पहले ग्लासगो थी फिर एडिनबरा हुई है, वो आप चेक कर लेना। तो नॉर्दर्न आयरलैंड की आई थिंक बेलफास्ट है। तो आपको ये सब चीजें ना, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको इंग्लैंड का पता होना चाहिए, आप इंग्लैंड में आ रहे हो, ठीक है, स्कॉटलैंड को छोड़ दो आप, वो नहीं पूछते। आप इंग्लैंड में आ रहे हो, आपको इंग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए। आप जिस सिटी में आ रहे हो उस सिटी में आपको अकोमोडेशन चेक कर लो। आपने बुक नहीं भी करी है कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, एम्बर पे जाओ वहां पे, या कोई भी वेबसाइट है ना, ऑनलाइन spareroom.com, कुछ भी, आप ना दो तीन पोस्ट कोड याद कर लो, एरिया याद कर लो, कि आप दिमाग में रख लो कि इनकेस अगर पूछ ले तो आप बोल सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी चेक फ्यू अकोमोडेशंस एंड वंस आई रिसीव माय वीजा आई विल बुक द अकोमोडेशन स्ट्रेट वे। कि मेरी बात चल रही है, लैंडलॉर्ड से मैंने बात भी करी है, आई एम इन टच विद फ्यू ऑनर एंड आई विल बुक वंस आई रिसीव माय वीजा। जस्ट ऐसे ही आपने बोलना है। ठीक है। आपने नहीं बुक करा कोई दिक्कत नहीं है, कि आपका वीजा आएगा, आपकी बात ऑलरेडी हो रखी है, वंस आई रिसीव माय वीजा आई विल बुक द अकोमोडेशन। तो आपने दो तीन एड्रेस उनको बता दो, तसल्ली हो जाती है उनको। अब फंड्स का पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं मेरी फैमिली मेरे को स्पॉन्सर कर लिया, एजुकेशन लोन लिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप सीधा बोल सकते हो कि आई हैव टेकन एजुकेशन लोन फ्रॉम अ बैंक। तो बैंक का नेम बता दो, बस कंप्लीट है। लोन की अमाउंट, उनके पास लोन लेटर ऑलरेडी होता ही है। ये हो गया। और जो मेन यहाँ पे क्वेश्चन रहता है ना, मैं आपको बता दूं, वो कोर्स के बारे में आपसे डिटेल में पूछ सकते हैं। जिस कोर्स में आप पढ़ने आ रहे हो, आपको ये भी पूछ सकते हैं वाई यू टुक प्लेसमेंट ईयर, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, या आपने एक्स्ट्रा एड ऑन क्यों लिया है ना, उसमें बताओ कुछ ना कुछ उनको, बता दो डिटेल में। और मॉड्यूल्स अपने आपको पता होने चाहिए, मॉड्यूल्स आप रीड कर लो, दो तीन मॉड्यूल्स प्लान कर दो। आपने इंडिया में जो स्टडी करी है उसके बारे में आप बता सकते हो कि ये मॉड्यूल्स में इंडिया में कैसे आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। ठीक है। अपनी एसओपी को रीड करो, एसओपी में से क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो वाई दिस प्रोग्राम, वाई दिस प्लेसमेंट ईयर हो गया। यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, और भी यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप यूनिवर्सिटी की तारीफ कर दो कि रैंकिंग अच्छी है यूनिवर्सिटी की, और मेरे को इस सिटी में आना था, लंदन में, बर्मिंघम में, आप कहीं भी जा रहे हो। और ट्यूशन फीस का भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं, अब स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हम ट्यूशन फीस का बोलेंगे वो सोचेंगे तो पैसे बचा रहे, नहीं। आप बोल सकते हो कि मेरे को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा था, और ट्यूशन फीस भी रीजनेबल है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, बिकॉज इन लंडन देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज विच आर वेरी एक्सपेंसिव। तो आप बर्मिंघम में किसी भी सिटी में जा रहे हो, लूटन में, मैनचेस्टर में, तो आप वहां का बोल सकते हो। बर्मिंघम में कोई आ रहा है तो बोल सकते हैं मेरा फ्रेंड यहाँ पे रहता है, दे आर ऑलरेडी स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, तो कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं। और इसके अलावा यही क्वेश्चन होते हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपने आगे क्या करना है। ठीक है। तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में कोई जॉब करी है, कुछ करा है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल में, आप अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सको। ठीक है।
फैमिली बिजनेस क्या है, पापा मम्मी क्या करते हैं, वो पूछ सकते हैं। रैंडमली रहता है ये सब, इतने जो मैं बता रहा हूँ इतने नहीं होते, बट आपको पता होना चाहिए 4-5 क्वेश्चन ही मेन होते हैं। अभी जो एम्बेसी वाले ना देखो डराते हैं, सीधी सी बात बोलूं, उनका मोटिव ये रहता है, उन्होंने देखना है कि आप बात कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इंटरव्यू लेने का उनका मेन मकसद क्या है, मैं बताऊं, अपनी पंजाब हरियाणा गुजरात वालों ने रेपुटेशन बहुत खराब कर रखी है। ये इंटरव्यूज पहले नहीं आते थे, पहले यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी नहीं होते थे, मेरे टाइम में इतना इजी था, 20 21 22 की बात कर रहा हूँ। 23 24 के बाद ही जाके टफ हुआ है। पहले पंजाब बोर्ड वालों को बड़े आराम से एडमिशन मिलते थे, ये अपने लोगों ने रेपुटेशन खराब कर दी है। यहाँ पे यूके आते हैं, पिछले सालों में कपल डिपेंडेंट आए हैं, भाई साहब इंग्लिश बोलनी नहीं आती उनको, विलेजेस से उठ उठ कर आए हैं, और यूके में आप कैसे सरवाइव करोगे। इंग्लिश तो वो यही चेक करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर दे दिया, यूनिवर्सिटी ने वीजा आपको देना, उन्होंने तो वो चेक तो करें ना कि आपकी इंग्लिश कैसी है, कम्युनिकेट आप कर सकते हो नहीं हो, और कुछ नहीं करना उन्होंने। वही देखना है कि आप बात कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप हमारी कंट्री में आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो डिग्री लेकर तो वही चीज है। उन्होंने जस्ट आपका कम्युनिकेशन देखना है, और बाकी डरने की कोई बात नहीं है। वो डराते हैं, मेल में लिख देते हैं कि हम आपका 90 मिनट्स का ले सकते हैं इंटरव्यू, 1 घंटे का 1.5 घंटे का। भाई वो कोई 1.5 घंटे का इंटरव्यू नहीं होता है, वो मुश्किल से इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, वो डराने के लिए कि पता नहीं आपको 1.5 घंटे में वो क्या क्या पूछेंगे ना, क्या आपकी कहानी सारी जानेंगे, वो कुछ नहीं होता ऐसे। पीछे भी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू हुए हैं, और मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, इतना ही होता है, बहुत रेयर चांस हो। और 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं जाता, इतना टाइम ही नहीं होता है। तो इंटरव्यू आप ज्वाइन करो, और कई बार ऐसा भी होता है, ये भी मैं बता दूं, पीछे हुआ था एक स्टूडेंट के साथ, इंटरव्यू ज्वाइन करा बट उधर से कोई आया नहीं ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है कि आपने तो ज्वाइन कर लिया, आपकी टाइमिंग, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपने ज्वाइन कर लिया इंटरव्यू, बट उधर से किसी ने ज्वाइन नहीं करा, तो आप उनको मेल भेज सकते हो, वहीं पे जो मेल आपको आया होता है ना इंटरव्यू का, वहीं पे उनकी मेल पे रिप्लाई करो, आई हैव जॉइन्ड द इंटरव्यू बट नो वन हैज शोन मी। कोई भी वहां पे किसी ने शो ही नहीं किया कि मतलब कौन इंटरव्यू ले रहा है, तो आप उनको मेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो ज्वाइन करते हैं, बहुत रेयर केस में होता है, ऐसे पीछे हुआ था स्टूडेंट के साथ। तो ये सब चीजें ध्यान रखो। और अगर आप ये चीज जेन्युइन है, आपके डॉक्यूमेंट आपके सही है, डॉक्यूमेंटेशन सही है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, टीबी टेस्ट सब कुछ सही है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। इंटरव्यू आपका पास हो जाएगा, उसके बाद आपका वीजा भी आ जाएगा। और ठीक है, जो भी सितंबर में आ रहे हैं स्टूडेंट, उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि डिले मत करना। डिले मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लो अगर आप एम्बेसी में फाइल अपनी अगस्त में लगा रहे हो, भगवान ना करे आपका इंटरव्यू आ गया, तो आपको डेट 10-15 दिन के बाद की इंटरव्यू की मिल गई, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 5 तारीख को, 5 सितंबर को, और तब आपका इंटरव्यू आ रहा है, तो ऑब्वियस भी डिले हो जाएगा ना। डिले हो, इसलिए कह रहा हूँ पहले अपना ट्राई करो कि अभी से अपना प्रोसेस चालू कर लो। सितंबर वालों का कह रहा हूँ फंड्स अपने अभी से डालकर रखो, डिले मत। ट्राई करो कि जुलाई तक आपकी फाइल एम्बेसी में चली जाए, जल्दी चली जाए, कैश आ जाता है, यूनिवर्सिटी कैश दे देती है, आपके फंड्स देख लिए उन्होंने, फीस भर दिया आपने, इंटरव्यू पास कर दिया, कैश शील्ड पे कैश आपको साथ साथ के साथ दे देंगे, चाहे आपका सितंबर इनटेक है, जून में भी आपका कैश आ सकता है। तो प्रोसेस अपना फास्ट करोगे बढ़िया रहोगे, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा कि इनकेस अगर एम्बेसी इंटरव्यू आ गया, यू स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम, अब लेट नहीं हो रहे। तो ये छोटी सी चीज है, बट ये बहुत इम्पैक्ट करती है ड्यूरेशन पे, और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 इंटरव्यू हो जाएगा। अब देखो, सबको तो नहीं आता इंटरव्यू, बहुत रेयर होता है, बट अभी आ रहे हैं इंटरव्यू, मेरे को यूट्यूब पे भी कमेंट आए थे 2-3, और मेरे खुद की एक स्टूडेंट का इंटरव्यू आया, उसका मिड इनटेक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी और किसी वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, किसी और वीडियो में हम बात कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।